में हम देख पाते हैं कि किसी आत्मा मतलब कि कोई आत्मा है शरीर में समा जाती है, तो इस टाइप की हरकत कर रही थी। हाँ, बिल्कुल इस तरीके की कर रही थी। ऐसे मामलों में पुलिस के लिए भी चैलेंज रहता होगा कि इस उस मामले केस को सुलझाना भी है, पूरा सबूत भी इकट्ठा करना है। आप लोगों ने कैसे टैकल किया? पुलिस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज जो था, क्योंकि जिस फंदे से उसने फंदा करके अपने पति की हत्या की थी, उस फंदे को इसने बाकायदा मतलब बहुत टैक्टिकली उसको जला दिया था। वारदात को अंजाम कैसी थी? मतलब उस वक्त क्या हुआ था? मतलब कि 2 बच्चे भी हैं घर में और उस समय दोनों बच्चे कहाँ थे? वारदात को अंजाम देने के लिए क्या-क्या कुछ इसने एक्चुअल में घटना का पता ही नहीं चल पाता। अगर आस-पड़ोस के लोग थोड़ा-सा, जो आस-पड़ोस के बोलना चाहिए, परिवार के उसके जो बगल में रहते थे। पति नशे करने का आदी था, मारपीट इनके बीच में आपस में होती रहती थी। अब तक हमने फिल्मों में भूत पिशाच की कहानी सुनी होगी और देखी होगी, लेकिन कल भिलाई के सुपेला इलाके में एक हत्या होती है। उस हत्या में भी भूत पिशाच तंत्र मंत्र की बातें सामने आई हैं। हालांकि ये सब अंधविश्वास की बातें हैं, लेकिन कल जो रात में घटनाक्रम हुआ, एक महिला अपने पति की हत्या कर देती है। पति सोए रहते हैं बिस्तर पे और गला घोटकर उसकी जान ले लेती है। पूरी कहानी समझेंगे। सुपेला थाना प्रभारी दुर्गेश शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि कल रात से लेकर आज दोपहर तक ये पूरा एपिसोड चलता रहा, पूरा घटनाक्रम चलता रहा। सर से बात करेंगे। सर, कल क्या कुछ हुआ और ये भूत पिशाच वाली जो बातें सामने आई हैं वो कितना सही है और क्या कुछ था ये पूरा? कल देर रात में पुलिस को सूचना मिली कि बजरंग बजरंग चौक, कृष्णा नगर के पास में एक चौक है बजरंग चौक, वहाँ पर दिलीप सोनी के मकान में कोई घटना घटित हुई है। सूचना पर पुलिस टीम तत्काल मौके पर रवाना हुई थी। मौके पर रवाना होने के बाद पे वहाँ जाकर जब देखे तो हमको दिखा कि एक जो दिलीप सोनी है वो बेड पे अचेत अवस्था में पड़ा है। शायद वो उस टाइम पे ही मृत हो गया था। और उसकी पत्नी जो है बदहवास हालत में बाल-वाल खोल के नीचे बैठी हुई है, अजीब-सी हरकतें कर रही हैं, और कुछ मोहल्ले वाले, मतलब अगल-बगल के जो परिवार वाले और मोहल्ले वाले लोग, उनकी भीड़ लगी हुई है। पहले तो समझ नहीं आया क्या है। उसके बाद बॉडी का मुआयना करने पर बॉडी के नेक पर स्ट्रैंगुलेशन के जो निशान थे, मतलब कुछ ऐसा समझ आ रहा था कि उसको फंदा करके उसको मारा गया है। तो हमको समझ आ गया प्रथम दृष्टया कि हत्या है। उसके बाद हमने गला को घोंटकर, फंदे से गला को घोंटकर हत्या की गई है। उसके बाद हमने कन्फर्मेशन किया कि रूम पर कौन-कौन था। तो हम ये जब इस चीज़ को सुनिश्चित कर लिए कि मकान पे पत्नी और पति के अलावा कोई नहीं था, तो हमारी जो प्रथम संदेही थी वो मृतक की पत्नी ही थी, जिसका नाम संगीता सोनी है, और वो अजीब-सी हरकतें भी कर रही थी। फिर जब उससे पूछताछ करने की कोशिश की है, तो पूछताछ करने तो बिल्कुल किसी तरीके से उसने सहयोग नहीं किया, उल्टे अजीब-सी हरकतें करने लगी। वो ये दिखाना चाह रही थी कि वो किसी तरीके से अपने होश पे नहीं है, और जो आप बोल रहे हैं भूत-प्रेत वाली बातें, इस तरीके की हरकतें वो दिखाना चाह रही जो थी। फिल्मों में हम देख पाते हैं कि किसी आत्मा मतलब कि कोई आत्मा है शरीर में समा जाती है, तो इस टाइप की हरकत कर रही थी? हाँ, बिल्कुल इस तरीके की कर रही थी कि वो संगीता नहीं है, कोई और है, और जी। फिर बड़ी मुश्किल से उसको काबू पे पाने के बाद पे बॉडी को हमने मर्चुरी पे शिफ्ट किया। साथ में वो और उसकी फैमिली भी अस्पताल तक गए थे। लगातार हमारा इंट्रोगेशन उससे कंटिन्यू चल ही रहा था। इस बीच में उसने कई तरीके की ड्रामेटिकल चीज़ें की, जैसा वो फ़िल्मों में हम देखते हैं उस तरीके की चीज़ें कर रही थी वो। करने के बाद पे हम लोग लेकिन कन्फर्म हो गए थे कि ये जो भी कर रही है अपने अपराध को छिपाने के लिए कर रही है, क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा हमको क्लू ये मिल गया था कि ये ड्रामा कर रही है। क्योंकि जिस फंदे से उसने फंदा करके अपने पति की हत्या की थी, उस फंदे को इसने बाकायदा मतलब बहुत टैक्टिकली उसको जला दिया था। सबूत मिटाने की मतलब, तो एक सामान्य आदमी और इस तरीके का जो मतलब सातिराना तरीके से उसने किया था, तो हम समझ गए ये जो दिखा रही है वैसे नहीं है। फिर इंट्रोगेशन का पार्ट ऑफ इंट्रोगेशन में हमको समझ आ गया कि अब ये टूट जाएगी। थोड़ी देर बाद 2-3 घंटे 4 घंटे बाद फिर वो उसने अपने तरीके से कबूल किया कि उसके द्वारा हत्या की गई। हत्या का जो रीज़न हमारे सामने आया, ये आया कि इनके बीच में पति-पत्नी के बीच में अच्छा बनता नहीं था। पति नशे करने का आदी था, मारपीट इनके बीच में आपस में होती रहती थी, और जैसे परिजनों के कथन में आया कि उन्होंने बताया कि पिछले 2-3 दिनों से इनका बहुत ज़्यादा झगड़ा हो रहा था। लगभग अगल-बगल में ही इनके परिवार के बाकी सदस्य रहते हैं, तो उनके बताए अनुसार ये क्लियर हुआ कि इनके बीच में ग्रे क्लैश चल ही रहा था। फिर इसके बाद हमने विधिवत कार्रवाई करते मर्ग कायम किया। मर्ग पर से अपराध की सूचना पर 302 को आईपीसी का मुकदमा भी दर्ज किया। मुकदमा दर्ज करने के बाद पे विधि संगत कार्रवाई करते हुए पूछताछ और जो जब्ती बरामदगी वगैरह सब कुछ होता है, वो कार्रवाई करने के बाद पे जब संतुष्ट हो गए कि इसने ही हत्या किया है, तो उसको गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया गया। वारदात को अंजाम कैसी थी? मतलब उस वक्त क्या हुआ था? मतलब कि 2 बच्चे भी हैं घर में और उस समय दोनों बच्चे कहाँ थे? वारदात को अंजाम देने के लिए क्या-क्या कुछ इसने अपनाया था? इनके 2 बच्चे हैं, जो दोनों बच्चे ही उस टाइम पे घर में मौजूद नहीं थे। एक जो बड़ा वाला है वो कहीं रिश्तेदारी में कहीं बाहर गया हुआ है, और जो छोटा वाला है वो बगल में जो ये मृतक की सिस्टर रहती है, उनके घर में सोया हुआ था। ये पति-पत्नी ही अंदर पे थे, और अंदर पे चूँकि पति नशे में था, और ये काफ़ी मजबूत भी दिख रही थी। तो जिस तरीके से अचानक से उस नींद का फ़ायदा उठाकर अचानक से उस पर हमला करके किस तरीके से उसको फंदा में गला घोंटकर उसकी हत्या की है, और इस चीज़ को उसने कबूल भी किया है।
आस पड़ोस को कैसे पता चला कि अंदर भी कुछ आस हुआ है? आस पड़ोस को एक्चुअल में घटना का पता ही नहीं चल पाता अगर आस पड़ोस के लोग थोड़ा सा जो आस पड़ोस के बोलना चाहिए कि परिवार के उसके जो परिवार बगल में रहते थे जब ये क्या की कि कपड़े को जला रही थी तो कपड़े का स्मेल वगैरह कुछ आग और काफ़ी लपट जैसा उठ रहा था तो अगल बगल के जो लोग हैं जो परिवार के रहते हैं उनके क्योंकि ऑलरेडी इनका झगड़ा चल रहा था तो थोड़ा सा उनको लगा संदेह हुआ तो फिर वो जब जाकर देखे तो वहाँ पर कुछ जला रही थी और जलाने के टाइम पे जैसे ही वो देखी है हुँ, कि कुछ बाहर के लोग आ गए हैं तो और ज़्यादा जो ये जो कर रही थी ड्रामा कर ड्रामेटिकल हाँ, करना शुरू कर दी और फिर अजीब-सी हरकतें करना शुरू कर दी। हुँ, ये लोग देखे कि वो जो इनका भाई जो था दिलीप सोनी मृतक, जी। वो अचेत अवस्था में पड़ा हुआ है तो इनको समझने में देर नहीं लगी क्योंकि कोई घटना घटित हो गई है। तत्कालीन उन्होंने 112 के माध्यम से पुलिस को खबर की, हमारे पास इन्फॉर्मेशन आया और पुलिस मौके पर पहुँच के बाकी जो बताया मैंने वो कार्रवाई की। ऐसे मामलों में पुलिस के लिए भी चैलेंज रहता होगा कि इस उस मामले केस को सुलझाना भी है, पूरा सबूत भी इकट्ठा करना है। आप लोगों ने कैसे टैकल किया कल? पुलिस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज जो था इस पूरे केस में सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि जो संदेही थी, वो महिला थी और देर रात में आपको पता है कि थोड़ा-सा महिला स्टाफ का प्रॉब्लम भी होता है। ये रात के 11 बजे के आस-पास की घटना रात है। के 11 बजे के बाद की घटना है। मतलब हम लोग को 12 बजे के आस-पास हम लोग कंटिन्यू हुए, तो 11 बजे के आस-पास की घटना रही होगी, ऐसा अंदाज़ लगा रहा हूँ मैं। और रात में फिर महिला स्टाफ वगैरह अरेंज करना और फिर महिला से अपन किस तरीके से कड़ाई से पूछताछ करें, रात में थाने भी ले जाना क्योंकि वो उचित नहीं है। बदहवास थी उस समय बात करने की हाँ, स्थिति में नहीं बात थी। तो करना ही नहीं चाह रही थी। वो इस तरीके का प्रोपेगेंडा कर रही थी कि उससे बा हम पूछे ही ना। जैसे ही पूछना शुरू करते थे, वो अपना होश खो के कुछ अलग कुछ दिखाने लगती थी। हुँ, तो वो इंट्रोगेशन से बचना चाह रही थी कुल मिला जी। के। फिर धीरे-धीरे इंट्रोगेशन कंटिन्यू करके फाइनली हमने जो हमको जिस जगह पे पहुँचना था, उस जगह पे पहुँच गए और चीज़ें पूरी तरीके से क्लियर हो गई। जी। मतलब ओवरऑल ये कहा जाए कि वारदात को अंजाम देने के पीछे जो है पत्नी जो है पति से त्रस्त हो गई है शराब से और उसके प्रताड़ना से। एग्ज़ैक्टली जो प्रथम दृष्टया अब तक की विवेचना में जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो स्पष्ट रूप से यही है कि ये जो इनके बीच में कुछ अच्छा बनता नहीं था, पति नशे करने का आदी था और मारपीट इनके बीच में होती रहती थी, तो जो प्रथम दृष्टया दिखता है कि आपस में जो गृह कलेश चल रहा था उससे इसने घटना को अंजाम दिया है और किसी तरीके का भी जो ये अंधविश्वास वाली बातें हैं, बिल्कुल गलत है और किसी भी तरीके से ये चीज़ें सही नहीं थी। जी। अब आप लोग जब आखिरी बार बात की होगी, उसे कोई अफ़सोस है इस वारदात को अंजाम देने के पीछे कि फिर भी उसे मन में वही है? नहीं दिखा तो नहीं रही है बट देखने से समझ आता है कि अफ़सोस है उसको मतलब चीज़ें जो हो गई घटना हुँ। क्योंकि जिस तरीके से बात करते-करते अचानक से वो अपने पति के बारे में अच्छी बातें भी करने लगती है, तो मुझे लगता है कि उसे अफ़सोस है। बच्चों को लेके क्या कह रही थी कि 2 बच्चे हैं, अनाथ हो जाएँगे बच्चे तो पति तो मर गया, वो खुद भी जेल में रहेगी। बच्चों के लिए भी वो चिंतित थी, बोल रही थी कि घटना हो गई है, हम लोग के बीच में झगड़ा हुआ तो मेरे को बहुत तंग करता था इसलिए मार दी, ऐसा करके बोल रही थी। तो बच्चों के बारे में भी थोड़ी-सी चिंतित तो नज़र आ रही थी। अभी बच्चे किसके पास हैं? बच्चे अभी इनकी जो पूरा परिवार है इनका मृतक के भाई का परिवार है और मृतक की बहन का परिवार भी बगल में रहता है, तो वहाँ पर हैं बच्चे अभी। थैंक यू सर। तो सुपेला का ये मामला वाक़ई में रोचक है और इस तरह के रेयर केस होते हैं कि हत्या हो जाए, हत्या होने के बाद जो आरोपी होती है या फिर आरोपी होता है, वो एक ड्रामा करने लगे। जो फ़िल्मों में देखते हैं कि वारदात को अंजाम देने के बाद एक अंदर में एक कैरेक्टर आ जाता है, तो वो कल कैरेक्टर नज़र आया। भूत अपने आप को बताने लगी कि उसके अंदर में कोई भूत आ गया है, जो उससे बात कर रहा है, जो पब्लिक से बात कर रहा है, जो पुलिस से बात कर रहा है। तो बड़ा रोचक मामला था कल का और उस मामले में चूँकि अंधविश्वास को हमारा काम बढ़ावा देना नहीं था, लेकिन जो घटना कल हुआ, जो एपिसोड कल हुआ, वो बताना ज़रूरी था ताकि लोग अपडेट रहे, आगे रहे और इस तरह के अंधविश्वास से दूर रहे। धन्यवाद।